नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा महाराज जी आपके जीवन की सारी दिशा भलीभांति जानते हैं। जो भी नीम करोली बाबा की शरण में आता है, महाराज जी उसके जीवन की दिशा ही पूरी बदल देते हैं और उसके कर्मों को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। अगर भक्त को महाराज जी पर विश्वास ना भी हो तो बाबा महाराज जी स्वयं ही उस भक्त को अपना विश्वास कराकर रहते हैं। एक बालक अवस्था में जन्म लेने के पश्चात से लेकर मृत्यु अवस्था में परम सुंदरी मृत्यु को आलिंगन करने तक उसके जीवन के अंदर वह मनुष्य किन किन आयाम तक पहुंचेगा और उसकी ज़िंदगी उसे किन किन परिस्थितियों से रूबरू कराएगी, यह सब कुछ महाराज जी बहुत ही भलीभांति पहले से जानते होते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर भी इस तरह की अनुभूति हो रही है कि आप अपने जीवन को समझने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं बार बार गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसे में करना सिर्फ आपको एक ही उपाय है और वह है स्वयं महाराज जी से अपने अंतर्मन में प्रार्थना करना, उनसे पूछना कि बाबा अगर मेरा ये मार्ग सही है तो आप मुझे इसका संकेत जरूर दीजिए। महाराज जी दोस्तों अपने भक्तों को हमेशा समय समय पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप के अंदर ऐसे संकेत दे देते हैं जिसके द्वारा भक्त जान जाए कि उसके आने वाले समय के अंदर वो सही दिशा पर है। कई बार अनेक भक्तों को यह भी लगने लगा कि महाराज जी उनका सब कुछ रचते हैं, उनके सारे कर्मों को बाबा ही खुद करते हैं। परंतु दोस्तों, जैसा कि महाराज जी के स्वयं के ही शब्द हैं कि इस जगत के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ पहले से रचा हुआ है और साथ ही पूर्ण नियंत्रण में है। हम तो बस उसका माध्यम हैं, यहाँ पर आते ही हैं हम धर्म को बढ़ाने के लिए। इन बातों में ये बहुत ही स्पष्ट निकल कर आता है कि सब कुछ आपके जीवन में जो जो आप प्राप्त करते जाते हैं, जो जो आने वाले समय आपको दिखाता जाता है, वो सारा का सारा तो पहले से आपके लिए रचा हुआ होता है। किंतु इस जीवन के अंदर मिलने वाली माया और माया की उपलब्धि मनुष्य को कहीं ना कहीं ऐसे मार्ग से भटका देती है जहाँ पर निरंतर उसको जीवन में लगने लगे कि वो अपने वास्तविक आयाम को नहीं छू पा रहा है, यानी कि सही दिशा सही मार्ग पर वह शायद जीवन के अंदर नहीं चल रहा है। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी सत्य घटना सुनाएंगे जो एक विदेशी भक्त के साथ तो घटी ही थी और साथ ही इस घटना से ये निकल कर भी आया कि बाबा आपके जीवन की सारी दिशाएं बहुत ही भलीभांति जानते हैं। इसीलिए महाराज जी समय समय पर बड़ी सहजता के साथ में अपने भक्त को इसका आभास करा देते हैं, चाहे प्रत्यक्ष दर्शन से या फिर किसी और को माध्यम बनाकर। दोस्तों, यह घटना घटी थी फ्रांस के बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक रहे डॉक्टर एजे विंट्रोल के साथ में, और यह घटना वास्तव में बहुत ही प्राचीन भी है, बाबा के शय शरीर रहते हुए की। विंट्रोल जी ने इस घटना के बाद में जो मुख्य बात कही थी दोस्तों, वो हम आपको पहले बताते हैं। विंट्रोल जी ने ये कहा कि हम सभी भक्तों को जब महाराज जी से हमारा साक्षात्कार होता है, मुलाकात होती है, प्रथम दर्शन होते हैं, तो हम ये समझने लगते हैं कि हम जीवन के इस मोड़ में आकर महाराज जी से मुलाकात कर लिए, हमें इतने अच्छे संत के दर्शन हुए, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। वास्तविक सत्य तो ये है कि महाराज जी ने हमें पकड़ लिया, बाबा ने हमें एक बिल्कुल ठीक समय पर लपक लिया। इसी कारण से हम महाराज जी के दर्शन के सौभाग्य को प्राप्त कर पाते हैं। जब इन डॉक्टर एजे विंट्रोल जी को मनुष्य के इस भौतिक जीवन से विरक्ति हो गई थी, तब वह सन 1950 में भारत आए और बनारस में गुरु दीक्षा लेकर सन्यासी बन गए। इसके पश्चात उनका नाम बदल दिया गया और उन्हें दिया गया एक नया नाम, बहुत ही शुद्ध नाम, स्वामी विजयानंद जी। अब फ्रांस के यही प्रसिद्ध डॉक्टर बन गए थे स्वामी विजयानंद जी। दोस्तों, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक भी लिखी है, इन द स्टेप्स ऑफ योगीज। अगर जीवन के अंदर कभी आपको समय मिले या मौका मिले तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा, आपको आध्यात्म के सफ़र में बहुत ही ज़्यादा इससे सहायता भी मिलेगी। आइए बताते हैं इन विंट्रोल जी के साथ घटा हुआ महाराज जी से जुड़ा हुआ अनुभव। डॉक्टर विंट्रोल जी अर्थात स्वामी विजयानंद जी कहते हैं कि एक दिन बनारस में अपने आश्रम के बगीचे में मैं पेड़ पौधों को पानी दे रहा था, क्योंकि हम लोग प्रकृति के अंदर रहते हैं और हमारा नित्य कर्म यही ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति के साथ में अपना समय बिताना होता था। अतः जब उसी क्रम में मैं आश्रम के बगीचे में पेड़ पौधों को पानी पिला रहा था, तभी मैंने बाबा को किसी व्यक्ति के साथ आश्रम में प्रवेश करते देखा। उस समय बाबा एक धोती पहने हुए और ऊपर चेक्स का एक कंबल ओढ़े हुए, साथ में नंगे पैर थे। लग रहा था कि किसी आसपास के गांव से कोई वृद्ध व्यक्ति आश्रम में आया है, परंतु उनके साथ जो व्यक्ति चला आ रहा था वह तो एक अंग्रेज था। इससे तात्पर्य है कि वह भी विदेशी ही था। अतः जब बाबा उस अंग्रेज भक्त के साथ में आश्रम में आ गए तो कुछ ही घंटों बाद में स्वामी विजयानंद को उसी आश्रम के अंदर देवी अन्नपूर्णा माता के मंदिर में बाबा महाराज जी के प्रथम दर्शन हुए। स्वामी विजयानंद जी को देखते ही महाराज जी ने कह दिया कि यह तो संत है, अभी तो इसकी यहाँ पर भौतिक संसार में तबीयत लगी है, परंतु यह तो अंत में पहाड़ ही जाएगा।
महाराज जी ने फिर से जोर देकर कहा कि पहाड़ ही जाएगा। उस समय तक स्वामी जी के दिमाग में पहाड़ जाने यानी कि जंगलों में जाकर साधना करना, ध्यान करना, इसका कोई विचार नहीं था। वे इसी बनारस के आश्रम में रहकर आने वाले समय में अपनी साधना पूर्ण करना चाहते थे और पूरा का पूरा जीवन ही यहीं पर बिताने की उनकी प्रबल इच्छा भी थी। खैर महाराज जी तो उनके आश्रम में सिर्फ उस एक ही दिन के दर्शन के लिए आए थे। महाराज जी के दर्शन उन्हें दोबारा कभी जीवन में प्राप्त नहीं हुए, परंतु कुछ अन्य भक्तों से यह बात जरूर पता चल गई कि जो उस दिन बाबा आए थे वह प्रभु श्री हनुमान जी के अवतरित संत परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीब करोली महाराज जी थे। धीरे धीरे उस घटना के बाद में समय बीतता गया। स्वामी विजयानंद जी बनारस के आश्रम के अंदर अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहे। दोस्तों इस घटना के बाद में लगभग बीत चुके थे 9 वर्ष और 9 वर्षों के बाद में यानी कि सन 1959 के अंदर स्वामी जी के मन में अचानक से अल्मोड़ा के पर्वतीय इलाकों में भ्रमण करने की इच्छा पैदा हुई। स्वामी विजयानंद जी बताते हैं कि वह अल्मोड़ा के पर्वतों की ओर भ्रमण के लिए निकल गए और भ्रमण के पश्चात जब वे अपने आश्रम लौट कर आए तो पीछे छूट चुकी पर्वतीय अंचलों की सुरम्यता ने उनके मन को बांध लिया था। वह बार बार अल्मोड़ों के उन पहाड़ों को, उन पर्वतीय अंचलों को याद करने लगे। ऐसा होता है ना दोस्तों कि कभी जीवन के अंदर आप किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर आपको जाकर अपनी आत्मा का सुकून महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि यह सब कुछ मेरा पहचाना पहचाना सा एहसास कराता है, परंतु चूंकि आप वहां पर मात्र भ्रमण के लिए आए होते हैं, अतः समय पुरान जब आप लौट कर वापस आ जाते हैं तो वह घटना आपके मस्तिष्क पटल से मिट नहीं पाती। बिल्कुल ठीक यही स्थिति थी स्वामी विजयानंद जी की। स्वामी जी बार बार रह रहकर उन अल्मोड़ा के पहाड़ों वाले अनुभव को याद करने लगे। तत्पश्चात अगले ही वर्ष के प्रारंभ में यानी कि सन 1960 में स्वामी जी फिर से पर्वतीय अंचलों में चले गए और दोस्तों इस बार जो वो अल्मोड़ा के पहाड़ों में आए तो स्वामी विजयानंद जी अल्मोड़ा के ही होकर रह गए। उन्हीं पहाड़ों में वे बस गए, वहीं पर उनका वास हो गया। अल्मोड़ा के पर्वतीय अंचल में अपनी कुटिया बनाकर रहते समय आने वाले कुछ महीनों के बाद में एक दिन अनायास ही स्वामी विजयानंद जी बैठे थे, तभी उनके मन में महाराज जी के प्रथम दर्शन की घटना याद आई और उन्हें बाबा के कहे वो शब्द याद आए कि एक दिन यह तो पहाड़ जाएगा। तब अनायास ही स्वामी जी को महाराज जी के परम व्यक्तित्व का आभास हुआ और साथ ही ग्लानि भी हुई कि उस दिन वह उन्हें इतना साधारण सा मनुष्य क्यों समझ बैठा। सामने जो स्वयं ईश्वर उसके आने वाले एक सारे समय को जानते हों, ऐसे समय को जिसके पूरा का पूरा विपरीत वह स्वयं समय रच रहे थे, यानी कि उनकी इच्छा तो हमेशा से बनारस के ही आश्रम में रहने की थी। लेकिन जैसा कि महाराज ने कहा था, जब काल का पहिया घूमा तो आने वाले समय में वह अपने आप ही जंगलों में यानी कि पहाड़ों पर पहुंच गए और वहीं पर उनका वास बन गया, वहीं के वो होकर रह गए। इस प्रकार महाराज जी के मुख से निकले गए 2 शब्द सिर्फ पहाड़ पर जाएगा, इन 2 शब्दों ने ही स्वामी विजयानंद जी के पूरे जीवन की दिशा तय कर दी थी। तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पर आपके जीवन के अंदर आने वाले समय में जो जो घटनाएं आपकी तरफ चलकर आ रही होती हैं, उनका सारा का सारा मार्ग दूर से महाराज जी को पहले ही दिखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी घटनाएं तो पहले से तय हैं, लेकिन उनको दृष्टिमान करना, उनको देख पाना, यह तो स्वयं ईश्वर के अलावा कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि महाभारत के युद्ध के दौरान भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ विधि और विधान के हाथ से रचा हुआ है, हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं कि यह विधि विधान कब किसको कितना और कैसे और क्यों देने वाला है। ठीक बिल्कुल वही स्थिति महाराज जी की कालांतर में कलयुग में अपने भक्तों के साथ में है दोस्तों। बाबा महाराज जी हर एक भक्त का पूरा मार्ग जानते हैं कि आप रास्ते पर चल रहे हो या रास्ते से उतरकर भी चल ही रहे हो। इसीलिए हमने आपसे प्रारंभ में कहा था कि जीवन के अंदर जब आप फंस जाएं, कष्टों से घिर जाएं और बार बार आपको लगने लगे कि अपेक्षा के प्रतिकूल आपको हमेशा विफलता ही क्यों मिल रही है, कष्ट ही ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं, समाधान से आप और दूर दूर क्यों होते जा रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप सिर्फ महाराज जी से स्वयं से पूछिए। बाबा का जो आपको आदेश आएगा, जो संकेत आएगा, वही आपका वास्तविक मार्ग होगा। हम उम्मीद करते हैं कि महाराज जी की ये प्रेरणादायक घटना आपके लिए ज़रूर सहयोगी होगी। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर हो सकता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चिर परिचित लोगों में शेयर भी कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे खूबसूरत अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीब करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।